सोचो, हर सुबह तुम तय करते हो, आज मैं सब कुछ ठीक से करूंगा, अपनी लाइफ को थोड़ा और ऑर्गेनाइज करूंगा। लेकिन जैसे ही दिन शुरू होता है, चीजें बिखरने लगती हैं। फोन की नोटिफिकेशंस, अधूरे टास्क, अचानक आने वाली इमरजेंसीज, और रात को बिस्तर पर लेटते हुए तुम सोचते हो, मैं इतना डिसऑर्गेनाइज्ड क्यों हूं? मेरे अंदर कोई फोकस क्यों नहीं है? रेक्स बेकर इसी सवाल का जवाब खोजते हैं अपनी किताब अनऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग फॉर डिसऑर्गेनाइज्ड माइंड में। यह किताब उन लोगों के लिए है जो कैओस में जीते हैं, जिनका दिमाग तेज है पर डायरेक्शनलेस है, जो बहुत कुछ करना चाहते हैं पर शुरू कहां से करें ये नहीं जानते। आज हम इसी किताब के जरिए सीखेंगे कैसे अपने बिखरे हुए दिमाग को एक लेजर फोकस में बदला जा सकता है। कहानी शुरू होती है हमारे अपने मन से। चैप्टर 1, द चॉज इन योर हेड, जब दिमाग जंग का मैदान बन जाता है। कहानी शुरू होती है आरव से, एक ऐसा लड़का जो बहुत कुछ करना चाहता था। बिजनेस शुरू करना, गिटार सीखना, फिटनेस इंप्रूव करना, किताबें पढ़ना। लेकिन हर बार कुछ शुरू करता और फिर बीच में ही छोड़ देता। हर सुबह वो खुद से वादा करता, आज सब सही करूंगा, आज फोकस रहूंगा। पर जैसे ही दिन शुरू होता, उसका दिमाग ऐसे बिखर जाता जैसे किसी तूफान ने सब उड़ा दिया हो। कभी उसे याद आता कि उसे किसी दोस्त को कॉल करना था, फिर अचानक किसी न्यू आइडिया का एक्साइटमेंट आ जाता और अगले ही पल वो यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर चला जाता, बस 5 मिनट सोचकर। पर जब होश आता, 1 घंटा बीत चुका होता। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका दिमाग खुद का एनिमी बन गया है? एक आवाज कहती है काम पर ध्यान दो, दूसरी कहती है थोड़ा आराम कर लो, तीसरी कहती है सोशल मीडिया चेक कर लो, और चौथी, अरे वो पुराना काम भी बाकी है। रेक्स बेकर कहते हैं डिसऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट्स इन योर थॉट्स बिफोर इट अपीयर्स इन योर लाइफ। यानी कि आपकी जिंदगी बाहर से तभी बिखरती है जब अंदर का मन पहले से ही बिखरा होता है। सोचिए, जब आपका दिमाग एक साथ 10 अलग अलग बातें सोच रहा हो तो वो किस पर ध्यान देगा? यह ऐसा है जैसे कोई इंसान 10 रास्तों पर एक साथ चलने की कोशिश करे, वो किसी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। रेक्स एक बेहतरीन कंपैरिजन देते हैं, हमारा दिमाग एक ब्राउजर की तरह है। हर टैब खुला है, काम, रिश्ते, पैसे की चिंता, भविष्य की एंग्जाइटी और पुराने रिग्रेट के टैब भी बंद नहीं हुए। हर टैब थोड़ा थोड़ा एनर्जी खींच रहा है, और जब एनर्जी बिखरती है तो फोकस गायब हो जाता है। आरव के साथ भी यही हो रहा था। वो सोचता था कि उसे मोटिवेशन की कमी है, लेकिन असल में उसे क्लैरिटी की कमी थी। वो नहीं जानता था कि पहले किस पर ध्यान दे। रेक्स कहते हैं द फर्स्ट स्टेप टू ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट अ प्लानर और अ नोटबुक, इट्स अवेयरनेस। यानी पहला कदम है अपने अंदर के केओस को नोटिस करना। जब भी आप कंफ्यूज्ड या डिस्ट्रैक्टेड महसूस करें, बस एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, अभी मेरे दिमाग में कितनी बातें चल रही हैं? आप चौंक जाएंगे, कभी कभी यह संख्या 10 नहीं 30 तक पहुंच जाती है। लेसन, ऑर्गेनाइजेशन किसी फैंसी सिस्टम से नहीं आता, वो शुरू होता है एक सिंपल अवेयरनेस से। जब आप अपने केओस को पहचानते हैं तो आप अपने मन के बाहर निकलकर उसे ऑब्जर्व करने लगते हैं, और तभी आपके पास उसे बदलने की ताकत आती है। रेक्स कहते हैं अवेयरनेस इज द बिगिनिंग ऑफ ऑर्डर, क्योंकि जब तक आप अपने अंदर की अव्यवस्था को देख नहीं पाते, आप उसके गुलाम बने रहते हैं। लेकिन जैसे ही आप उसे समझ लेते हैं, आप उसका मालिक बन जाते हैं। चैप्टर 2, द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग, एक साथ सब करने की कोशिश का जाल। क्या आपने कभी किसी दोस्त से यह कहते सुना है, मैं मल्टीटास्किंग में बहुत अच्छा हूं, एक साथ 3 काम संभाल लेता हूं? सुनने में इंप्रेसिव लगता है ना? लेकिन रेक्स बेकर कहते हैं मल्टीटास्किंग एक स्किल नहीं है, यह एक ट्रैप है। हम सब इसी ट्रैप में फंसे हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम एक साथ ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा आउटपुट मिलेगा, ज्यादा सक्सेस मिलेगी। लेकिन सच्चाई यह है
मल्टीटास्किंग आपकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ाती, वो उसे धीरे धीरे खत्म कर देती है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया 100 लोगों पर। पहले ग्रुप को सिर्फ एक काम दिया, एक पैराग्राफ पढ़ो और उसका समरी लिखो। दूसरे ग्रुप को बोला, साथ में पैराग्राफ पढ़ो और म्यूजिक सुनो। तीसरे ग्रुप से कहा, पैराग्राफ पढ़ो, म्यूजिक सुनो और व्हाट्सएप मैसेजेस चेक करते रहो। नतीजा शॉकिंग था। पहला ग्रुप सबसे तेज और एक्यूरेट था, दूसरा ग्रुप एवरेज परफॉर्मेंस तक नहीं पहुंचा और तीसरा ग्रुप सबसे खराब। क्योंकि दिमाग को हर बार जब कॉन्टेक्स्ट बदलना पड़ता है, वो थोड़ी एनर्जी खोता है और यही एनर्जी धीरे धीरे आपकी क्रिएटिविटी और फोकस को मार देती है। रेक्स कहते हैं, योर ब्रेन इज नॉट अ कंप्यूटर विद मल्टीपल प्रोसेसर्स, इट्स अ स्पॉटलाइट, इट कैन शाइन ओनली ऑन वन थिंग एट अ टाइम। सोचिए, अगर आप किसी जुगलर को देखो जो 10 गेंदें एक साथ उछालने की कोशिश कर रहा है, तो क्या होगा? शुरू में तो इंप्रेसिव लगेगा, लेकिन कुछ ही देर में सारी गेंदें नीचे गिर जाएंगी। वैसे ही मल्टीटास्किंग कुछ पल के लिए आपको प्रोडक्टिव महसूस कराती है, पर लॉन्ग टर्म में हर चीज अधूरी छोड़ देती है। एग्जाम्पल, आरव जो पहले चैप्टर में केओस में जी रहा था, अब मल्टीटास्किंग का मास्टर बनना चाहता था। वो लैपटॉप पर काम करते हुए म्यूजिक सुनता, बीच में फोन देखता, फिर मेल चेक करता। शाम तक उसे लगता कि उसने बहुत कुछ किया, लेकिन जब उसने देखा कोई काम पूरा नहीं हुआ था, तब उसने रेक्स की एक सिंपल एडवाइस मानी। एक समय में बस एक चीज, उसने टाइमर लगाया 25 मिनट के लिए। उस ड्यूरेशन में सिर्फ वही काम किया, ना फोन, ना नोटिफिकेशंस, ना कुछ और जब टाइमर खत्म हुआ तो उसे महसूस हुआ उसने हफ्तों बाद पहली बार कुछ सच में पूरा किया है। इसे ही रेक्स कहते हैं द वन थिंग फोकस। जब आप अपने दिमाग को एक ही काम पर पूरी तरह केंद्रित करते हैं, तो आपकी सोच गहरी होती है और नतीजे एक्सपोनेंशियली बेहतर आते हैं। लेसन, मल्टीटास्किंग छोड़ना आलस नहीं है, यह आपके दिमाग की नेचुरल डिजाइन को समझना है। आपका ब्रेन एक समय में एक ही चीज को पूरी शक्ति से कर सकता है, तो जब भी कोई काम करें, उस पल में पूरी तरह मौजूद रहें। क्योंकि रेक्स कहते हैं, जब आप एक चीज पर पूरा ध्यान देते हैं, तो आप खुद को सुंदर तरीके से खत्म करने की शक्ति देते हैं। चैप्टर 3, द मेंटल डिक्लटरिंग प्रोसेस, जब अंदर का कमरा साफ करना जरूरी हो। रेक्स बेकर कहते हैं, आपका माइंड एक रूम की तरह है। अगर वो बिखरा हुआ है, तो आप उसमें सोच ही नहीं सकते। जरा सोचिए, जब आपका कमरा अस्त व्यस्त होता है, कपड़े इधर उधर पड़े हों, किताबें बिखरी हों, टेबल पर पुरानी कॉफी का कप रखा हो, क्या आप वहां बैठकर कुछ गहराई से सोच पाते हैं? नहीं, क्योंकि हर बार जब आपकी नजर किसी चीज पर जाती है, वो आपकी अटेंशन का एक हिस्सा खा लेती है। और रेक्स कहते हैं, आपका मन भी ऐसा ही है। हर अधूरी बात, हर पुरानी याद, हर चिंता आपके मानसिक कमरे की एक चीज है जो जगह घेरे बैठी है। और जब ये सब इकट्ठा हो जाती है, तो क्लैरिटी गायब हो जाती है। आप सोचते हैं कि आप थक गए हैं, लेकिन सच में आप सिर्फ क्लटर्ड हैं। अब सवाल यह उठता है, मेंटल डिक्लटरिंग कैसे करें? रेक्स एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका बताते हैं, जिसे वो कहते हैं द 3 बकेट रूल। स्टेप 1, डंप। सबसे पहले अपने दिमाग की सारी बातें बाहर निकालो। जो भी सोच चल रही है, छोटी हो या बड़ी, सब लिख डालो। ये ऐसा है जैसे कमरे से सारा सामान बाहर निकालना, किताबें, कपड़े, कूड़ा, सब। ये स्टेप सिर्फ राइटिंग नहीं है, ये इमोशनल रिलीज है। जब आप अपने थॉट्स को लिखते हैं, तो वो अब आपके कंट्रोल में आ जाते हैं, न कि आप उनके कंट्रोल में। स्टेप 2, डिसाइड। अब हर थॉट के सामने लिखो, क्या ये अभी जरूरी है? क्या इसे बाद में करना है, या इसे हमेशा के लिए फेंक देना है? यह डिसीजन मेकिंग आपके दिमाग को स्ट्रक्चर देता है, क्योंकि रेक्स कहते हैं, इनडिसीजन इज द हेवीएस्ट फॉर्म ऑफ मेंटल क्लटर। जब आप तय नहीं कर पाते, तो हर थॉट एक अधूरी फाइल की तरह बैकग्राउंड में चलती रहती है। स्टेप 3, डू डिलीट। जो जरूरी है उसे अब भी करो, जो नहीं है उसे डिलीट कर दो, और जो बाद में करना है
उसे स्केड्यूल कर दो। यह सिंपल स्टेप ही आपका मन इंस्टेंटली हल्का कर देता है, क्योंकि जब विचार बाहर आते हैं तो वो आपको परेशान करना बंद कर देते हैं। एग्जाम्पल, एक महिला थी, नेहा। वो हर रात 15 मिनट मेंटल डंप करती थी। वो लिखती थी कि आज क्या सोचा, क्या महसूस किया, कौन सी बातें दिमाग में घूम रही हैं। 3 हफ्ते बाद उसने कहा, पहली बार मेरे मन में सन्नाटा है, अच्छा वाला सन्नाटा। क्योंकि रेक्स कहते हैं, क्लैरिटी एक लग्जरी नहीं, एक आवश्यकता है। और ये क्लैरिटी तभी आती है जब हम अपने मन के कमरे को रोज थोड़ा थोड़ा साफ करते हैं। तो अगली बार जब दिमाग भारी लगे, किसी मोटिवेशनल वीडियो मत देखो, बस पेन उठाओ और अपने मन की सफाई शुरू करो। चैप्टर 4, द पावर ऑफ सिस्टम्स, नॉट विल पावर। क्या आपने कभी सोचा है, कुछ लोग हमेशा कंसिस्टेंट क्यों रहते हैं? वो रोज जिम जाते हैं, अपने काम पूरे करते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं और फिर भी थकते नहीं। क्या उनके पास कोई जादुई शक्ति है? क्या उनका दिमाग बाकी लोगों से अलग बना है? रेक्स बेकर कहते हैं, नहीं, वो सुपर डिसिप्लिन्ड नहीं है, वो बस सिस्टमैटिक लोग हैं। हम सबको बचपन से सिखाया गया, स्ट्रांग बनो, हिम्मत रखो, विल पावर से सब हो सकता है। लेकिन सच्चाई ये है, विल पावर एक बैटरी की तरह होती है। जितना ज्यादा यूज करोगे उतनी जल्दी ड्रेन होगी। सुबह आप स्ट्रांग होते हैं, आज फोन नहीं देखूंगा, आज डाइट फॉलो करूंगा, लेकिन दोपहर तक एनर्जी खत्म। शाम को नेटफ्लिक्स चालू, गोल्स गायब। क्यों? क्योंकि आप विल पावर पर भरोसा कर रहे थे, सिस्टम पर नहीं। रेक्स कहते हैं, सिस्टम आपका अदृश्य सहायक है। वो आपको हर बार पुश नहीं करता, बल्कि सही डायरेक्शन में जेंटली गाइड करता है। सोचिए, अगर ब्रशिंग के लिए आपको रोज मोटिवेशन चाहिए होता तो शायद आप ब्रशिंग भी छोड़ देते। लेकिन ब्रशिंग एक सिस्टम बन चुकी है, इसीलिए आप उसे बिना सोचे करते हैं। एक आदमी था जो रोज कहता था, कल से वर्कआउट शुरू करूंगा, लेकिन हर सुबह अलार्म बजता और वो स्नूज कर देता। रेक्स ने उससे कहा, तुम्हारी प्रॉब्लम लेजीनेस नहीं है, सिस्टम की कमी है। उन्होंने सिंपल प्लान दिया, रात में जिम के कपड़े निकालो, वाटर बॉटल भरकर रखो और अलार्म कमरे से दूर रखो। पहले दिन मुश्किल लगी, तीसरे दिन थोड़ा आसान। 1 हफ्ते बाद वर्कआउट रूटीन बन गया, क्योंकि अब उसे विल पावर से लड़ना नहीं पड़ रहा था, सिस्टम खुद उसे आगे बढ़ा रहा था। रेक्स कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने सपनों जितने ऊंचे नहीं उठते, बल्कि अपने सिस्टम जितने मजबूत गिरते हैं। तो हर हैबिट को सिस्टम से जोड़िए, हर गोल को छोटे रिपीटेबल स्टेप्स में तोड़िए, हर डिसीजन को ऑटोमेट कीजिए जहां संभव हो। प्रैक्टिकल टिप, हेल्थी खाना चाहते हैं, घर में जंक मत रखो, डीप वर्क करना है, फोन को दूसरे कमरे में रखो, राइटिंग शुरू करनी है, टाइम तय करो, जगह फिक्स करो, टूल्स रेडी रखो। जब आप अपने एनवायरनमेंट को इस तरह सेट करते हैं तो सही काम अपने आप आसान हो जाता है। रेक्स का गोल्डन रूल है, डोंट डिपेंड ऑन मोटिवेशन, डिपेंड ऑन स्ट्रक्चर। क्योंकि जो लोग सिस्टम बनाते हैं उन्हें सक्सेस के लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस फ्लो में चलने लगते हैं। चैप्टर 5, द प्लानिंग ट्रैप, जब ज्यादा सोचने से काम रुक जाता है। रेक्स बेकर एक बहुत गहरी बात कहते हैं, कई लोग ऑर्गेनाइज दिखते हैं पर एक्चुअली डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं, क्योंकि वो ओवर प्लानर्स होते हैं। सोचिए, आपके पास एक खूबसूरत नोटबुक है, पेन नया है, आइडिया से भरा दिमाग है। आप बैठते हैं और दिन भर सिर्फ प्लान बनाते रहते हैं। टू डू लिस्ट, कैलेंडर, कलर कोडिंग, ऐप सेटअप, रिमाइंडर्स, सब कुछ तैयार। लेकिन दिन के आखिर में जब मिरर में खुद को देखते हैं तो समझ आता है, काम तो एक भी पूरा नहीं हुआ। रेक्स कहते हैं, प्लानिंग गिव्स यू द इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस। यानी जब आप प्लान बनाते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन असल में आप बस जगह बदल रहे हैं, मंजिल नहीं। यह वैसा ही है जैसे कोई तैरना सीखने से पहले हर दिन बस परफेक्ट स्विमिंग थ्योरी पढ़ता रहे। किताबें खत्म हो जाती हैं, पर वो पानी में उतरने से डरता है।
याद है आरव, वही लड़का जिसका दिमाग केओस से भरा था। अब उसने सिस्टम्स बनाना सीख लिया था। उसने सोचा, अब मैं परफेक्ट प्लानिंग करूंगा। वो सुबह उठा, लैपटॉप खोला, प्लानर बनाया, कलर कोड्स डाले, टास्क्स को कैटेगरीज में बांटा, डेडलाइंस लगाई। 3 घंटे निकल गए। जब काम करने की बारी आई तो एनर्जी ही नहीं बची। उसने साई लिया, कल से शुरू करूंगा। और यही है प्लानिंग ट्रैप, जहां हम एग्जीक्यूशन के बजाय परफेक्शन के पीछे भागते हैं। रेक्स कहते हैं, परफेक्शनिज्म इज जस्ट प्रोक्रास्टिनेशन इन डिस्गाइज, यानी ज्यादा सोचने और ज्यादा प्लान करने के पीछे एक छुपा हुआ डर होता है। अगर मैंने शुरू किया और गलती हो गई तो? इसीलिए हम प्लानिंग में कंफर्ट ढूंढते हैं, क्योंकि वहां फेलियर नहीं होता। पर रियलिटी यह है कि बिना शुरू किए आप कभी जान ही नहीं सकते कि आपकी प्लान काम करता है या नहीं। रेक्स एक आसान तरीका बताते हैं। हर काम से पहले बस 3 सवाल पूछो। 1, व्हाट, मैं क्या करने जा रहा हूं। 2, व्हेन, कब करूंगा। 3, व्हाई, क्यों कर रहा हूं। अगर इन तीनों सवालों के जवाब क्लियर हैं तो बस शुरू करो। बाकी डिटेल्स बाद में क्लियर हो जाएंगी, लेकिन पहला कदम अभी उठाना होगा। प्लानिंग जरूरी है, पर सीमित, क्योंकि क्लैरिटी के बिना प्लान वेस्ट है और एक्शन के बिना प्लान डेड है। तो अगली बार जब आप परफेक्ट प्लान बनाने बैठें तो खुद से पूछिए, क्या मैं वास्तव में तैयार हो रहा हूं या सिर्फ डिले कर रहा हूं। क्योंकि जो लोग परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं वो अक्सर वहीं रह जाते हैं जहां से उन्होंने शुरू किया था। और रेक्स कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड माइंड डजंट चेस परफेक्शन, इट चेसेस प्रोग्रेस। चैप्टर 6, डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। अपने ध्यान को बचाना सीखो। आज की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? ना तो लेजीनेस, ना प्रोक्रेस्टिनेशन, बल्कि डिस्ट्रैक्शन। फोन हर 5 मिनट में वाइब्रेशन देता है, नोटिफिकेशन की आवाज दिमाग में तीर की तरह लगती है, और सोशल मीडिया हर स्वाइप पर एक नया डोपामिन शॉट देता है। धीरे धीरे हमारा फोकस मर रहा है। हमारा दिमाग अब गहराई से नहीं सोचता, बस स्क्रॉल करता है। रेक्स बेकर कहते हैं, योर अटेंशन इज द करेंसी ऑफ लाइफ, स्पेंड इट वाइजली, यानी ध्यान ही आपकी जिंदगी की असली पूंजी है। अगर आप उसे हर छोटी चीज पर खर्च कर देंगे तो जब जरूरत होगी आपके पास कुछ बचा ही नहीं होगा। रेक्स ने एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिस्टम दिया, जिसे वो कहते हैं डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। ये 4 छोटे कदम आपके ध्यान को वापस लाने का तरीका है। एक, पहचाने अपने ट्रिगर्स। सबसे पहले समझिए, आपको डिस्ट्रैक्ट कौन करता है। क्या वो फोन है, क्या वो यूट्यूब है, या वो बेचैनी जो कहती है बस थोड़ी देर इंस्टा देख लो। जितनी बार आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, नोट कीजिए। आपको पता चलेगा ये हैबिट नहीं, एक पैटर्न है। रेक्स कहते हैं, अवेयरनेस ब्रेक्स द पैटर्न। जब आप अपने ट्रिगर्स को पहचान लेते हैं तो आप उनके गुलाम नहीं रहते। 2, लिमिट एक्सेसिबिलिटी। अब फिजिकल बैरियर्स बनाइए। अपने फोन को दूसरे कमरे में रखो, नोटिफिकेशन बंद करो या स्क्रीन टाइम लिमिट लगा दो, क्योंकि आप डिस्ट्रैक्शन से लड़ नहीं सकते, आपको उसे एक्सेस से ही काटना होगा। यह वैसा ही है जैसे डाइटिंग करते वक्त फ्रिज से जंक फूड निकाल देना। टेम्पटेशन तभी खत्म होती है जब वो पास में नहीं होती। 3, क्रिएट फोकस जोन्स। अपने लिए एक ऐसा स्पेस बनाओ जहां सिर्फ काम होता हो, ना एंटरटेनमेंट, ना स्क्रोलिंग। रेक्स इसे कहते हैं फोकस जोन। वो कहते हैं, आपका दिमाग जगहों को याद रखता है। अगर वो जगह सिर्फ काम के लिए होगी तो आपका दिमाग वहां पहुंचते ही फोकस मोड में चला जाएगा। 4, रिवॉर्ड फोकस, नॉट एफर्ट। अब हर बार जब आप 30 मिनट बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करें, खुद को रिवॉर्ड दीजिए। कभी एक वॉक, कभी फेवरेट स्नैक, या बस एक वेल डन नोट खुद के लिए, क्योंकि आपका दिमाग वही दोहराता है जो उसे अच्छा महसूस कराता है। तो फोकस को सेलिब्रेट करना सीखिए। एक राइटर था जो हर 5 मिनट में फोन चेक करता था। वो कहता था, मैं लिख नहीं पा रहा। रेक्स ने उसे सिंपल सलाह दी, फोन को दूसरे कमरे में रखो। पहले दिन उसे बेचैनी हुई, दूसरे दिन मुश्किल लगी, तीसरे दिन उसने लिखा,
मैंने 2 घंटे लगातार लिखा और ये साल का मेरा सबसे अच्छा काम था। कभी कभी फोकस का मतलब ज्यादा मेहनत नहीं, बल्कि बस कम डिस्ट्रैक्शन होता है। रिक्स कहते हैं, अटेंशन एक चॉइस है, एंड एवरी टाइम यू गिव इट अवे, यू गिव अवे अ पार्ट ऑफ योर पोटेंशियल। तो आज से अपने ध्यान को बचाना शुरू कीजिए, क्योंकि वहीं से आपकी ऑर्गेनाइज्ड लाइफ की शुरुआत होती है। चैप्टर 7, द ऑर्गेनाइज्ड माइंडसेट, जब सोचने का तरीका बदलता है। अब तक हमने सिस्टम सीखे, हैबिट समझी, डिस्ट्रैक्शन से लड़ना सीखा, लेकिन असली बदलाव, असली ट्रांसफॉर्मेशन कभी भी टेक्निक से नहीं आता। वो आता है माइंडसेट से। रेक्स बेकर कहते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड लोग ज्यादा समय नहीं रखते, वे बस अलग तरह से सोचते हैं। यानी फर्क टाइम का नहीं, फर्क सोच का है। एक डिसऑर्गेनाइज्ड माइंड सोचता है, मुझे सब कुछ करना है। वो हर चीज पकड़ने की कोशिश करता है, हर काम इंपॉर्टेंट लगता है, हर आवाज urgent लगती है। पर नतीजा, थकान, गिल्ट और अधूरे कामों का ढेर। वहीं एक ऑर्गेनाइज्ड माइंड सोचता है, मुझे सही चीजें करनी है। वो प्रायोरिटीज को पहचानता है, कम करता है, पर गहराई से करता है। यही छोटा सा डिफरेंस पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल देता है। रेक्स एक पुरानी कहानी सुनाते हैं। एक किसान था, हर सुबह अपने खेत में जाता और सोचता, कहां से शुरू करूं। वो इधर उधर भटकता, कुछ करता, फिर कुछ और शुरू करता, और दिन के अंत में उसे लगता, आज भी कुछ पूरा नहीं हुआ। एक दिन उसके बूढ़े दादा ने कहा, बेटा खेत बड़ा है, लेकिन काम एक ही वक्त में एक हाथ से होता है। बस पहले वो कर जो सबसे जरूरी है, बाकी सब अपने आप होता जाएगा। उस दिन से किसान ने एक नया नियम बना लिया। हर सुबह सबसे पहले वो एक काम चुनता जो उस दिन की असली प्राथमिकता थी। धीरे धीरे उसका खेत भी सध गया और उसका मन भी। ऑर्गेनाइज्ड माइंडसेट का मतलब क्लैरिटी क्रिएट्स कैलम होना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि हर चीज जरूरी नहीं होती। कुछ चीजें अब भी जरूरी हैं, कुछ बाद में। रेक्स कहते हैं, क्लैरिटी क्रिएट्स कैलम एंड काम क्रिएट्स पावर। जब आपको साफ दिखने लगता है कि क्या सच में जरूरी है, तो मन का शोर शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तो आप तेजी से, गहराई से और सही दिशा में चलते हैं। हर दिन बस एक सवाल पूछो, ये अगर आज मैं बस एक चीज कर पाऊं तो वो क्या होगी, और फिर बस वही करो। बाकी सब कल किया जा सकता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हर काम करने में नहीं है, बल्कि सही समय पर सही काम चुनने में है। क्योंकि अंत में ऑर्गेनाइज्ड माइंड वो नहीं होता जो हर चीज पर कंट्रोल रखे, बल्कि वो होता है जो जानता है कब छोड़ना है, कब करना है, और कब बस रुककर सोचना है। रेक्स कहते हैं, डिऑर्गेनाइज्ड लाइफ हमेशा भागती है, अनऑर्गेनाइज्ड लाइफ हमेशा बहती है। चैप्टर 8, फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी, आपका असली परिवर्तन। हर किताब का एक दिल होता है, और इस किताब का दिल यही आखिरी चैप्टर है। क्योंकि असली ऑर्गेनाइजेशन कभी सिर्फ बाहर नहीं होती, वो शुरू होती है अंदर से। रेक्स बेकर कहते हैं, बिफोर यू ऑर्गेनाइज योर लाइफ, ऑर्गेनाइज योर इमोशंस। यानी अगर मन बिखरा है तो दुनिया भी बिखरी दिखेगी, और अगर मन शांत है तो कैओस भी क्लैरिटी में बदल जाएगा। कई लोग अपनी जिंदगी में सिस्टम्स लगाते हैं, प्लानर्स बनाते हैं, डेडलाइन तय करते हैं, फिर भी अंदर एक अजीब बेचैनी रहती है। क्यों? क्योंकि डिसऑर्गेनाइजेशन सिर्फ कैलेंडर की प्रॉब्लम नहीं, वो इमोशन के पैटर्न है। हमारा बिखराव कई बार किसी डर से आता है, फेलियर का डर, जजमेंट का डर, या फिर खुद पर भरोसा खो देने से। रेक्स कहते हैं, योर केओस इज नॉट अ वीकनेस, इट्स योर सोल आस्किंग फॉर अंडरस्टैंडिंग। एक महिला थी, हमेशा थकी हुई, गिल्ट से भरी हुई, हर काम अधूरा रह जाता था। हर रात वो सोचती, मुझसे क्यों नहीं होता। रेक्स ने उससे कहा, तुम्हें पहले खुद को माफ करना सीखना होगा। तुम्हारा बिखराव कोई गलती नहीं है, वो एक संकेत है कि तुम अपने आप को बेहतर समझना चाहती हो। उसने छोटे कदमों से शुरुआत की, हर दिन बस एक काम, कोई बड़ा नहीं, बस छोटा, मैनेजेबल। कभी सिर्फ बिस्तर ठीक करना, कभी सिर्फ एक ईमेल भेजना, और कुछ महीनों में उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदल गई। ना कोई जादू हुआ, ना मिरेकल, बस उसने अपने केओस से लड़ना छोड़ दिया।
रेक्स कहते हैं, समटाइम्स ऑर्गेनाइजेशन इजंट अबाउट स्केड्यूल्स, इट्स अबाउट सेल्फ कंपैशन। जब आप खुद को स्वीकारते हैं तो आपका माइंड खुद ब खुद क्लियर होने लगता है, क्योंकि क्लैरिटी बाहरी नहीं अंदर से आती है। फोकस किसी टूल से नहीं, ट्रस्ट से आता है। और कंसिस्टेंसी तब आती है जब आप खुद से लड़ना बंद कर देते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड माइंड केओस में मीनिंग ढूंढता है, ऑर्गेनाइज्ड माइंड केओस से मीनिंग बनाता है। और जब आप समझ जाते हैं कि आपका बिखराव कोई शर्म की बात नहीं बल्कि ग्रोथ का संकेत है, तब आपकी जिंदगी कंट्रोल में नहीं, संतुलन में आती है। रेक्स कहते हैं, शांति नहीं मिलती है सब कुछ सही करने से, इट्स फाउंड व्हेन यू फाइनली स्टॉप फाइटिंग योरसेल्फ। तो अगली बार जब जिंदगी बिखरी लगे, भागना मत, रुक जाना, एक गहरी सांस लो और बस एक छोटा कदम उठाओ, क्योंकि क्लैरिटी कोई डेस्टिनेशन नहीं, वो एक जर्नी है जो शुरू होती है आपके अंदर से। तो दोस्तों, कभी कभी जिंदगी को बदलने के लिए हमें हजारों काम करने की जरूरत नहीं होती, बस एक काम, खुद को समझना। रेक्स कहते हैं, क्लैरिटी नहीं आती जब जिंदगी आसान हो जाती है, बल्कि जब आप अपने चॉइस को शांति से स्वीकार करते हैं। तो अगर तुम्हारी जिंदगी इस वक्त उलझी हुई लग रही है, अगर तुम्हारा माइंड बार बार बिखर जाता है, तो याद रखना, तुम टूटे नहीं हो, बस बदलने के दौर में हो। हर दिन एक छोटा कदम उठाओ, एक छोटा थॉट लिखो, एक छोटा काम पूरा करो, या बस एक शांत सांस लो। क्योंकि क्लैरिटी किसी दिन अचानक नहीं आती, वो धीरे धीरे तुम्हारे हर कॉन्शियस कदम से बनती है। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल को छुआ हो, तो इसे उस दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जो इस वक्त अपने केओस से जूझ रहा है। कमेंट में लिखो, आई चूज क्लैरिटी, क्योंकि जैसे ही तुम ये लिखते हो, तुम अपने ट्रांसफॉर्मेशन की पहली सीढ़ी चढ़ जाते हो।